Let's start today's class. So स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को जो है ग्रुप में व्हाट्सएप में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 का जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ओके, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट रेवेन्यू, ओके, इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैंने ये आप लोग को सेंड कर दिया है। आज जो है मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी question number 6. Complete the following table. First is unit 0, 1 and 2. Okay, 0, 1 and 2. TC means total cost. Here is 50, 60, 65. TFC means total variable cost is 50, 50 and 50. TVC is dash 10, then 15. And marginal cost is dash 10 एंड 5। ओके, मीन्स यहाँ पे अपन को क्या करना है, जो सेंटेंस कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये कुछ इनकम्प्लीट चीज है, इसको हमको कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये दोनों को फिल करना है। ओके, तो फिल करने के लिए हम जो है सबसे पहले देखोगे आप, यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 6 का आउटपुट जो मैंने लिखा है। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है और ये आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन है। आउटपुट है 0, 1, 2। देन टीसी जो है वो आपका 50, 60 एंड 65। देन टीएफसी टोटल वेरिएबल टोटल फिक्स कॉस्ट है 50, 50, 50। यहाँ पे जो 0 है इस डैश को अपन को पूरा करना है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को सेंड कर दिया। आज इसमें एक्सप्लेनेशन दूंगी कि यहाँ पर 0 क्यों आया। ठीक है, यहाँ पे तो डैश भी आ सकता था, बट यहाँ पर 0 क्यों आया। हैव अ लुक। देखो, टीवीसी, टीवीसी का मतलब होता है, टीवीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है, यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टीसी इंटू यूनिट होता है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टीसी इंटू यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, टीसी कितना है, 50 दिया हुआ है और यहाँ पर कितना है, 0। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, 0 लिख दिए हैं। ओके, अभी यहाँ पे 10 कैसे आया, यहाँ पर आप 10 देखोगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टीसी माइनस टीएफसी भी होता है। ओके, तो टीसी कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, माइनस 50, तो 50, 50 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखे हैं। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन एमसी, ठीक है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट जो पूछा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 0 मैंने लिखा है। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट 0 कैसे आया, कैसे आया, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो टीसी से होता है। नो, दिस इज अ 50 आई थिंक। मार्जिनल कॉस्ट जो रहेगा वो आपका, सॉरी, हाँ सही है, एमसी जो आएगा, मार्जिनल कॉस्ट जो पहले सबसे पहले आएगा आपका, यहाँ पे 0 इसलिए आएगा बिकॉज जो है यहाँ पे 50 के साथ इनटू जो है, अब ये जो है फॉर्मूला अगर आप डिवाइड करोगे, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, तो डेल्टा टीसी कितना है, टीसी आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है, 50 है, तो यू विल राइट 50 हियर एंड क्यू इज 0। ओके, तो 50 के साथ अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर एरर आता है। ठीक है, नहीं आता है, तो वहां पर हम क्या लिख देंगे, इसको 0 कर देंगे। ओके, तो दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने ये ऑलरेडी आप लोग को जो है यस्टरडे और उसके पहले बिफोर यस्टरडे जो है मैंने आप लोग को इसका सोल्यूशन सेंड किया था। ओके, इसको आप लोग कॉपी में लिखे हो तो दिस इज वेरी गुड, नहीं लिखे हो तो आज मैं एक और बार भेज दूंगी, आप उसको लिख लीजिएगा। ओके, आपको पता चल गया कैसे आता है। टीवीसी दो टाइप से आता है, या तो आप टीसी इंटू आउटपुट निकालो, ठीक है, तो आपका 0 आएगा, या फिर टीवीसी का फॉर्मूला है टीसी माइनस टीएफसी, तो कितना आएगा, 50 माइनस 50 कितना आ जाएगा, पर 0 आ जाएगा। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड नाउ। Yes. क्वेश्चन नंबर 7, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रीड आउट।
फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू की बात पूछ रहा है। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो यूनिट सोल्ड कितना है, 3 है, 4 है एंड 5 है। एंड प्राइस इज 10, 9 एंड 8। नाउ हियर इज द सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं लिखे हैं तो प्लीज आज अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है हर साल। ओके, एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। इसको लिखने से ज्यादा बेटर है कि इसको समझो। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड ना देन यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। Okay, so unit here is unit sold 3, then 4, then 5, and price is given 10, 9 and 8. Here we will calculate. देखो unit sold, हमने हमेशा रेवेन्यू के बारे में ये पढ़ा है कि जो भी सोल्ड होता है उसमें से जो हमको रेवेन्यू मिलता है, यानी जो हमको पैसे मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। मतलब उसमें से हम हमारे पास पैसे आए हैं, तो ये जो है टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, देन आफ्टर एवरेज मैम ये रेवेन्यू। कैसा है? कौन सा? यही वाला जो पैन रखे वही वाला। तो बेटा ये भी निकालना, मैं भी निकाल रही ना बेटा, बता रही हूँ, जस्ट वेट। ये जो है आप लोग के बुक में दिया हुआ है, वही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं अभी। यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि किस तरीके से ये रेवेन्यू टोटल कितना आया। हर एक यूनिट का प्राइस अगर 10 है तो 10 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। देखो टोटल रेवेन्यू का मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, प्राइस इंटू यूनिट, तो 10 इंटू 3 है ना, तो 30। देन सेकंड का 36 कैसा है, 4 इंटू 9। देखो सेकंड का 4 इंटू 9 36, देन 5 इंटू 8 40। 36। ओके, हाँ दिस इज अ 36, दिस इज अ 40। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो आएगा प्राइस इंटू यूनिट, जो भी प्राइस है इंटू यूनिट करोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा, इसलिए इसके साथ इंटू किए हैं। और मार्जिनल कैसे किए हैं, मार्जिनल कैसे होगा बताइए आप। ये वाला बताओ ना, ये नहीं आ रहा है समझ। सॉरी मार्जिनल नहीं, पहले मैं एवरेज निकालूंगा ना, मार्जिनल बाद में निकालूंगी। ये मार्जिनल नहीं, ये एवरेज है। एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा, टोटल रेवेन्यू अपॉन 3। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू का, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, टी आर अपॉन यूनिट। ठीक है, टी आर अपॉन यूनिट। तो टी आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू 30 दिया हुआ है। 30 अपॉन, हाँ 30 अपॉन कितना करेंगे, यूनिट कितना 3। दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हाँ, तो अच्छा हियर यू विल राइट 3, तो अच्छा 3 और 3 कट जाएगा तो 10 आ अच्छा, जाएगा, तो तभी ये आया 10 है आ गया। कि। हाँ हाँ, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर में लिखी हूँ ना बेटा, टी आर अपॉन यूनिट, तो 10 आ गया। 36 डिवाइडेड बाई अगर 4 करोगे तो 9 आएगा। 40 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 8 आएगा, है ना। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट ऐसे ही है, मतलब ये वाला ही प्राइस जो है सेम है, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस का अमाउंट सेम है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। ये ऐसा कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू। ये मार्जिनल रेवेन्यू में आप लोग को होमवर्क देती, बट नो वन कैन रिप्लाई। कोई भी रिप्लाई नहीं किया, कोई भी कोशिश नहीं किया, कोई भी नहीं बनाया। इवन यस्टरडे क्लास में कोई आया भी नहीं, बहुत दुख की बात है, मेरे को बोलते हुए बहुत ही खराब लग रहा है। मैम ओके, अरे, कोरोना वायरस लगवाने गया था, कोरोना वायरस हमको वैक्सीन वैक्सीन लगाने गए थे। ओके ओके ओके, 2 दिन। तो दिस इज ओके ओके, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, अभी अपन निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कहाँ बताऊँ, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे करके मैं बता दे रही हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। मार्जिनल रेवेन्यू में एमआर लिख रही हूँ शॉर्टकट में। ओके, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो हम निकालेंगे टोटल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग से निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, जो भी चेंजेस होते हैं उसको डिवाइडेड बाय जो भी यूनिट जो है। तो मान के चलो अगर इसके ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर में क्या है, 0 है, तो 30 माइनस 0 तो कितना आएगा यहाँ पे, 30।
देन 36 माइनस 30 कितना आएगा 6। तो मैम तो माइनस में आएगा ना आंसर तो। कहाँ माइनस में आएगा बताओ मेरे को। 30 पीछे माइनस 0, 30 माइनस 0, ऊपर में कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, तो माइनस 30 जीरो है। 30 माइनस 0, तो यहाँ पे कहाँ पे होगा बताओ मेरे को। यहाँ पे माइनस में साइन कहाँ लगेगा, ये तो बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है ना। तो यहाँ 30 आया। देन 36 माइनस 30, इसको ऊपर वाला लेंगे ना, जो भी डेल्टा चेंज हो रहा है उसके ऊपर वाला लेंगे। मैंने आप लोग को बताया था ठीक ना। है। हाँ, तो 36 माइनस कितना आएगा 30, 36 जीरो माइनस 30 जीरो। करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा बेटा। 36 माइनस 36 आएगा। देन 40 माइनस 36, 40 माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा आपका 4। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 4। ओके, समझ में आया। यस हाँ मैम आ गया। कोई डाउट है किसी को। बस इतना ही बनेगा क्वेश्चन पे। क्या ये देखो, ये क्वेश्चन जो में बस इतना फॉर्मूला ही है ना बनेगा। एमआर का, हाँ हाँ अच्छा। हाँ, बस ये टेबल में क्वेश्चन नंबर 7 में इतना ही बनेगा। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना एमआर, एमआर का मतलब क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, एम आर इक्वल्स टू टी आर टोटल रेवेन्यू, एन का मतलब होता है नंबर, माइनस टी आर एन माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला में पुट करके जो अगर आप करोगे ना, तो ये इसको मैंने जो है शॉर्टकट में यहाँ पे कर दिया है ये चीज को यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्मूला पुट करके करोगे ना तो आपका ऐसे ही आएगा आंसर कि 30 के ऊपर का जो पॉइंट है, मतलब ऊपर में अगर कोई है तो 0 है, मतलब इसके ऊपर में कुछ भी नहीं, तो इसको बस 0 मानेंगे। तो 30 माइनस 0 इज 30, 36 माइनस 30 इज 6 एंड 40 माइनस 36 इज 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। एनी डाउट? नहीं क्लियर है। एनी डाउट? क्लियर है। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू द, बन जाएगा यार होमवर्क देना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बनाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं होमवर्क नहीं दी हूँ, आप लोग को ऑलरेडी सेंड कर दी ग्रुप में, आप लोग बना लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन अपन नंबर अभी 8। जो है वो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 93, पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 8। Here you can see that from the following data calculate AFC। AFC का फॉर्मूला क्या, मतलब वो क्या है, AFC का फुल फॉर्म क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एबीसी का फॉर्मूला, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। अभी जो है मैम क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रीड कर, हाँ बोलो जैसे ये बोलो बोलो। AFC, ये इसका अलग फॉर्मूला रहेगा और ABC का अलग फॉर्मूला रहेगा। इसको निकालना पड़ेगा, हाँ, AFC का और ABC का अलग अलग फॉर्मूला है। AFC का अच्छा मतलब होता तो है सुनो ना, एवरेज। तो ये दोनों बोलो। को कोई मतलब बनाओ, इससे बनाओ या इससे बनाओ, लेकिन ये MR से वो करना पड़ेगा आगे तरफ। हाँ, एमआर का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट। ये आएगा ही तो कुछ कोई से भी मैटर से बनाओ। किससे बनाओ? मतलब ये दो मेथड है हमारे पास, AFC ठीक है, हाँ और AB बनाने का तरीका। तो ये हाँ बनाने के बाद ये हम लोग को MR करना ही पड़ेगा ना, इससे बनाओ या इससे बनाओ। हाँ 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 हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, मैं बताऊंगी, क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ। रुको, मैं वेट, जस्ट वेट, मैं आपको बता रही हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। AFC देखो, नाउ सी हियर, दिखाई दे रहा है सबको? मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ, पिक्चर क्लियर है। नाउ यूनिट कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। हाँ, यूनिट जो है पहले 0 दिया हुआ है, देन 1 दिया हुआ है, देन 2 दिया हुआ है। ओके, अब टोटल कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 75, देन 95, देन 110। ओके,
अभी हम सबसे पहले एएफसी निकालने से पहले ना अपन को एफसी निकालना पड़ेगा। एएफसी क्या दी, एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है ना। एएफसी का फुल फॉर्म होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। लेकिन जब आप लोग के पास फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो आप एवरेज किसका निकालोगे, है ना। तो उसके लिए हमको जो है फिक्स कॉस्ट निकालना जरूरी है। अब हमको फिक्स कॉस्ट कैसे पता चलेगा, जब भी आप देखोगे यूनिट अगर 0 है और टोटल कॉस्ट हमको 75 लग रहा है तो हमारा फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू 75 ही होगा। ओके, यूनिट मेरा कितना है 0, मैं अभी तक कोई भी प्रोडक्शन नहीं करी हूँ लेकिन मेरा टोटल कॉस्ट ऑलरेडी 75 हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को इतना फिक्स कॉस्ट लगा है तो इसलिए मैं 75, इसमें भी 75 और इसमें भी 75 लिख ली क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी यूनिट 0 और पेज आपका नंबर कितना टोटल, बोलो? पेज नंबर 93, 96। पेज नंबर 93, हाँ पेज नंबर हाँ, यह 93। सब आ गया। ठीक है, अभी आप लोग देखोगे क्वेश्चन कि नंबर 8। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ पर यूनिट अगर 0 है और टोटल कॉस्ट अगर 75 है तो मेरा फिक्स कॉस्ट जो है वो 75 है। मतलब मेरा टोटल जो है ये कितना होगा, 75 ही होगा सब सारे। मैं चाहे जितना भी यूनिट प्रोड्यूस करूं मेरा फिक्स कॉस्ट 75 ही रहेगा। पूरे का। ओके, हाँ पूरे का, चाहे मैं 3, 4, 5 जितना भी यूनिट करूं या टोटल कॉस्ट जितना भी रहे मेरा फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। हमने पहले भी किया ना एग्जाम्पल में, आई विल शो यू, जस्ट वेट, मैं आपको दिखा रही हूँ हमने फिक्स कॉस्ट किस तरीके से निकाला। जब भी हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाला है तो हमेशा जो है फिक्स कॉस्ट सेम रहा है ना। कभी जो है मीन्स, देखो ये देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा सेम रहा है, देखो है ना, हमेशा सेम रहा है। ऐसा। और भी मैं आपको दिखा रही हूँ, हाँ अभी आपको और दिखाती हूँ। और नहीं है क्या, और नहीं है, अभी इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो गया फिक्स कॉस्ट इतने हो गए। अभी मैं निकालूंगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू एफसी एफसी अपॉन यूनिट। ओके, यहाँ पे जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है एफसी अपॉन यूनिट, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। तो एफसी मेरा सबसे पहला वाला कितना है, पहला वाला देखोगे 70, 75 हाँ, और यूनिट कितना है, अपॉन 0 है। अपॉन 0। हाँ, 0। हाँ, तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा, एरर बताएगा। आप 75 के साथ अगर कैलकुलेटर में या किसी में भी डिवाइड करोगे ना तो आपको 0 आएगा, आप 0 ही करना इसको। सेकेंड वाला जो है 75 के साथ अपॉन 1 करोगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। और थर्ड वाले के साथ अगर 75 करोगे अपॉन कितना करोगे, 2 करोगे तो आपका आएगा 37.5 आएगा। ओके, 37.5। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे लिख देंगे सेम चीज, 0 देन 75 देन 37.5। ओके, इस तरीके से जो है हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ऐसा। नाउ अभी जो है हम वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने से पहले हमको वेरिएबल कॉस्ट का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम यहाँ पे वीसी पहले लिखेंगे, देन एएफसी लिखेंगे, एवीसी लिखेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, देखो वेरिएबल कॉस्ट का मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कितना होगा, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहला है टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट निकाला है ऑलरेडी, कितना है 75 है। तो आप 75 लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 0। तो फर्स्ट वाले में आपका वेरिएबल जो है वो कितना आएगा, 0। ओके, नाउ सेकेंड वाला टीसी कितना है, 95, तो आप यहाँ पे लिखोगे 95 माइनस फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 75, तो आप यहाँ पे लिखोगे 75।
तो अगर आप 95 से 75 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20, है ना? 20 आएगा। हम्म तो आप यहाँ पर 20 लिख देंगे। यहाँ पर जो है आप कितना लिखोगे? 20। नाउ सेकेंड, थर्ड वाले का, थर्ड वाला मीन्स ये वाला है ना, 2 वाला। 110 के साथ 75 को माइनस इसका करेंगे। हाँ, 110 कितना टोटल कॉस्ट में 110 दिया हुआ है, माइनस 75 करोगे तो कितना आएगा बताओ मेरे को? 55। 35। 35 आएगा ना? हाँ 35। तो यहाँ पर आपका आएगा 35। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पे लिख दे 35। ओके, अभी जो है वो निकल गया हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट, हमको हमारा निकल गया है। अभी जो है हम निकालेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हम क्या निकालेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है बताओ? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन यूनिट। 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 तो सबसे पहला वाला क्या दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ है? 0 दिया हुआ है। और उसके साथ अगर यूनिट को 0 करेंगे तो कितना आएगा? 0/0 करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? 0। क्लियर? हाँ, अभी जो है हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड वन। 20 वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। 20 अपॉन यूनिट करेंगे 1 तो कितना आएगा? 1। तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। तो हियर वी विल राइट 20। ओके, क्लियर? नाउ थर्ड में कितना दिया हुआ है? 35। 35 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 2 करेंगे तो कितना आएगा? 35/2। तो काटो इसको, कितना आएगा? वही आएगा 7 36 114 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा। 145 क्यों आएगा? और 17.5 आएगा। बताता हूँ। 17.5 आएगा। 17.5 आएगा। हाँ 17.5 यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, कंप्लीट है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8? हाँ बहुत अच्छे समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 आज आप लोग दोनों घर में सेम टाइप से करोगे। बनेगा। हाँ, सेम ही है सब कुछ, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। नंबर जब भी आप 6 निकालोगे क्वेश्चन नंबर 6 करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 को भी करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बताऊं? बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैडम क्वेश्चन नंबर 9 2 बताओ। मिनट में चार्जिंग। हाँ हमने इसका मार्जिनल कॉस्ट नहीं निकाला है। सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में एक और क्वेश्चन पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट करके भी पूछा, ये अपन नहीं निकाले हैं। लेट इसको भी निकाल लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, मार्जिनल कॉस्ट करके भी लिखा हुआ है ना? वो भी हमको निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट का किससे अपन कंपेयर करेंगे? ये वाले के साथ। ठीक है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, अभी जो है अपन यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट। हाँ, अभी जो है यहाँ पे क्या करेंगे? 75 के ऊपर कितना है? कुछ है 75 के ऊपर? हाँ बोलो। नहीं, टेल मी 0 बेटा। आएगा। अरे 0 कैसे आएगा बेटा? 75 के ऊपर, हाँ हाँ ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 0 है ना? तो 75 माइनस अगर 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा? बेटा 75 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा धनंजय? अच्छे से करो। हाँ 75 आएगा। हाँ ठीक है। अभी जो है सेकंड में करेंगे, 95 है। अभी 95 के ऊपर वाला नंबर कितना है? 75 है। तो 95 से 75 को माइनस करेंगे यहाँ पे। 95
माइनस 75 कितना आएगा? 20. 95 20. 20। ठीक है। देन 110 माइनस 95, 110 माइनस 95 कितना आएगा? 15 आएगा, 15 15 15। हेलो, हाँ, आवाज आ 15। रहा है क्या? हाँ हाँ 15 आएगा, 15। ठीक है, हम्म, कंप्लीट। हाँ। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है देखो यहाँ पे, 75, 20 और 15। दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। ओके, मैडम, एनी डाउट? हाँ बोलो। यस। इसको भेज देना ना अभी उसमें, ग्रुप में। हाँ मैं व्हाट्सएप में भेज दे रही हूँ अभी, ठीक है। हाँ। ओके, तो तो मैं कल अभी हाँ बनाऊंगा सुबह को, क्योंकि नहीं कल तबीयत सुबह नहीं, खराब आज है ही अभी बनाओगे। कल। ओ ओके ओके, हाँ, अच्छा तो ठीक है। ठीक है। तो क्वेश्चन हाँ, नंबर 9, 10 बाकी का क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगी बाद में, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि। ओके, हाँ, कल भी अटेंड करोगे? हाँ। कल मतलब नहीं, कल नहीं मतलब मंडे को, मंडे को। मंडे। हाँ, ओके। ठीक है। ओके। हाँ, हाँ फॉर, ओके राइट नाउ फॉर क्लासेस एंड। ओके, मैं Okay, अपडेट को I'm ग्रुप में checking. सेंड कर। ओके, वेलकम। काटू कैसे मैम? वेलकम वेलकम। हाँ अरे कट ही नहीं हो रहा, नहीं पता अब। मैं मोबाइल हैंग मार रहा है, चल यूज ही नहीं हो रहा है कुछ भी।